हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में सीजीएसटी और एसजीएसटी बिल पर कैसे काटी जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए हम टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें हमें जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड में, क्योंकि टैली एक परचेज वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसे सबसे पहले कंपनी परचेज करती है और उसी के बाद इस पर वर्क करती है। तो हम इसे ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम एजुकेशन मोड पे जाएंगे और सबसे पहले हम कोई कंपनी बना लेते हैं। इसमें क्रिएट करेंगे न्यू कंपनी। अब जैसे इसमें हमने कंपनी बना ली मैरिनो, ये हमने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया और नीचे इसका हमें एड्रेस डालना है। एड्रेस हम अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करेंगे और इसका पिन कोड। तो ये सारी डिटेल्स ऑप्शनल होती हैं, आप इन्हें फिल भी कर सकते हो और अगर हमारे पास डिटेल्स नहीं है तो इन्हें हम खाली भी छोड़ सकते हैं। एंटर करके जैसे ही कंपनी को हम यहाँ से सेव करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स आएंगी जो कि हमें इनेबल करनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले हम जाएंगे एंटर करके इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस करेंगे इसे। और यहाँ पे जो जो कंपनी की डिटेल्स हैं वही हमें सारी फिल करनी है। जैसे स्टेट हमने यूपी ले लिया, इसमें रेगुलर और यहाँ पे कंपनी का जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पे मंथली लेना है, क्योंकि इसे हम सेलेक्ट करते हैं मंथली और क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी अपना जो टैक्स देती है, पे करती है गवर्नमेंट को, अगर वो 3 महीने में एक बार पे करती है तो क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे और अगर मंथली पे करती है तो मंथली सेलेक्ट करेंगे। एंटर करके सेव करना है इसे। सेव करने के बाद सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को भी हम यस करेंगे और यहाँ से हम टैक्स की डिटेल्स डालेंगे। स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर। एचएसएन कोड हम अपने अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, अगर हमें आइटम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन डालनी हो तो वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, क्योंकि कितने परसेंट टैक्स हमें काटना है वो सारी डिटेल्स हम यहीं पे फिल आउट करेंगे। टैक्सेबल, जितने भी हमारे पास स्टॉक आइटम हो सभी पे 18% टैक्स कट जाए। एंटर करके सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट पे जाना है और स्टॉक आइटम बनाने हैं। तो स्टॉक आइटम पे जाएंगे या फिर पहले हम यूनिट बना लेते हैं। पीसीस, यूनिकोड क्वांटिटी में पीसीस टाइप करना है। सेव। सेम ऐसे ही हमने किलोग्राम की यूनिट बना ली। फिर इसके बाद हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। जैसे हमारे पास एक तो हो गया जेब्रोनिक माउस। एंटर। यूनिट हो गई पीसेस। अब ये जो डिटेल्स आ रही हैं ये हमें एज इट इज रहने देनी है, क्योंकि जो भी हमने टैक्स काटा है वो कंपनी के अनुसार पहले ही हमने डिसाइड कर दिया कि हर किसी आइटम पे टैक्स 18% ही कटना है। तो इसे बस सिंपल एंटर करके सेव कर देना है। एक हमने एचपी कीबोर्ड बना लिया यूनिट में, स्टॉक आइटम में। तो यहाँ पर हमने कुछ आइटम्स की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी है। इसके बाद में सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट के अंदर लेजर में, क्योंकि जिस पार्टी को हम माल सेल या परचेज करेंगे उसका भी खाता होना जरूरी है। तो लेजर पे जाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे
सप्लायर इसमें हम दो ले लेते हैं। एक तो हो गया लोकल सप्लायर, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में जाएगा। जितने भी हमारे सप्लायर होते हैं वो सभी सप्लायर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में जाते हैं। एंटर सेव। अब इसकी यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दो, अगर हमारे पास हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें पार्टी का जीएसटी नंबर डालना कंपलसरी है। अगर उसका हम जीएसटी नंबर यहाँ पे नहीं डालेंगे तो टैक्स हमारे पास नहीं कटेगा। जीएसटी नंबर हम एजुकेशन मोड में कुछ भी डाल सकते हैं। एक तो हो गया लोकल सप्लायर, जिसपे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी काटेंगे। एक बना लेते हैं अदर स्टेट सप्लायर, जिसपे हम आईजीएसटी काटेंगे, क्योंकि लोकल में तो सीजीएसटी और एसजीएसटी करती हैं, जो अदर स्टेट का होता है उस पे आईजीएसटी करती है। यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे इसका। अब इसके बाद में एक बनानी है परचेज की लेजर, परचेज अकाउंट, और एक बनाएंगे सेल्स की लेजर, सेल्स अकाउंट में। और फिर टैक्स की लेजर बनानी है हमें। इसी विंडो पे रह के सीजीएसटी, जितनी भी टैक्स की लेजर होती हैं वो सभी लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में जाएंगी। जीएसटी, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेंट्रल टैक्स। अब वहां पे हमने आईजीएसटी डाली थी 18%, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑटोमेटिकली आईजीएसटी की आधी हो जाती हैं, तो सीजीएसटी हम यहाँ पे डालेंगे 9%। सेम ऐसे ही एसजीएसटी, स्टेट, और यहाँ पे 9 डालना है। परसेंटेज ये ऑटोमेटिक खुद लगा देगा, एंटर करके सेव। आईजीएसटी ये अदर स्टेट के लिए हो गया, आईजीएसटी 18% सेव। अब सेव करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में आके परचेज का बिल निकालेंगे। परचेज पे जाएंगे, F9 प्रेस करके, यहाँ से परचेज पे हम आ चुके हैं। फिर इसके बाद में एक हम बिल निकालेंगे लोकल का और एक निकालेंगे अदर स्टेट का। लोकल पे जो टैक्स कटेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी कटेगा, और जो अदर स्टेट वाला है उस पे टैक्स कटेगा आईजीएसटी। अब जैसे हमने एप्पल परचेज किए हैं, डेल का कीबोर्ड परचेज किए हैं, इसमें एचपी का कीबोर्ड ले लिया, तो कुछ हमें इस टाइप से स्टॉक आइटम की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। मैंगो डाल दिए कुछ, और यहाँ एसएसडी डाल दी हमने 3 एसएसडी, और जेब्रोनिक माउस 20 पीस 220 के रेट से। अब जो ये अमाउंट हमारे पास आया है 37,650, तो इसी पे हम काटेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो दोनों यहाँ पर आसानी से कट जाएंगे, और एंटर करके सेव। अगर हम यहाँ आईजीएसटी सेलेक्ट करेंगे तो आईजीएसटी नहीं कटेगी, क्योंकि ये बिल इन स्टेट का है, यानी कि राज्य के अंदर का हमने बिल निकाला है, तो जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी कटती है। अब एक बिल हमें निकालना है अदर स्टेट का, जिसपे आईजीएसटी कटेगी। वन बाय वन हमें सभी स्टॉक आइटम को सेलेक्ट कर लेना है। अब इस पे काटेंगे हम 37,650 पे, तो इस पे सीजीएसटी नहीं आएगी क्योंकि ये अदर स्टेट का है, तो इस पे हम आईजीएसटी काट के इसे सेव कर देंगे। अब इनके प्रिंट निकालने के लिए हम कीबोर्ड से पेज अप बटन प्रेस करेंगे और ऑल्ट पी करना है। अब अगर हमें इसका प्रिंट देखना हो तो एंटर प्रेस करके हम पहले आई पे जाएंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो इस टाइप से हमें प्रिंट ये दिखाएगा। ऑल्ट जेड से इसे हम जूम कर सकते हैं, तो कंपनी का नाम यहाँ पर आएगा,
और जिससे हमने माल खरीदा है या सेल आउट किया है उसका नाम हमें यहाँ पर नीचे में देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारे पास स्टॉक आइटम की डिटेल्स, और टैक्स यहाँ पे एक सारा काट दिया। तो इसी का ही प्रिंट निकालना हो अगेन ऑल्ट पी करेंगे, और यहाँ से प्रिंट हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। परचेज बिल के नाम से ये फाइल हमने स्क्रीन पर सेव कर दी। अब सेम टू सेम जो हमने दूसरा बिल निकाला था IGST वाला, इसे भी हम स्क्रीन पर सेव करेंगे, ऑल्ट पी एंटर। अगर हमें देखना हो तो प्रीव्यू पे जाएंगे, और अगर देखना नहीं हो तो डायरेक्ट हम प्रिंट पे जाके इसका भी प्रिंट हम निकाल सकते हैं। अब दोनों प्रिंट हमने सेव कर दिए हैं। सेव करने के बाद चेक करेंगे तो प्रिंट हमें इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया अदर स्टेट का बिल जिसपे हमने IGST काटी थी। और दूसरा बिल और देखते हैं, और दूसरा बिल परचेज ये रहा जिसपे हमने CGST और SGST दोनों ही काटी थी। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने टैली प्राइम के अंदर टैक्स काटना सीखा है कि CGST और SGST किस प्रकार से हम काट सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि टैक्स हम स्टॉक आइटम के अनुसार कैसे काटें। जैसे हमें एप्पल दिया हुआ है और हमने एप्पल पे 15% टैक्स काटना है, 12%, और कीबोर्ड पे 28% काटना हो, तो हर आइटम के अनुसार अलग टैक्स काटना हो उसके लिए हम आइटम वाइज GST को इनेबल करेंगे।